जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 14वीं वार्ता से दूसरे प्रसंग का दूसरा और आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि माधव दास जी और बेनी दास जी के बारे में है। प्रसंग इस प्रकार है कि जब माधव दास जी के मन में श्री ठाकुर जी के लिए एक माला, मोतियों की माला की मनोरथ आई, तब वे द्रव्य के लिए दक्षिण में गए और वहां से बहुत सारा द्रव्य कमाकर जब वे उससे भी सुंदर माला लेकर लौट रहे थे, तब श्री ठाकुर जी ने उनकी नाव, जिस नाव से वे वापस आ रहे थे, उस नाव को डुबाने के लिए बोला। और इसके पीछे का भाव ये था कि श्री ठाकुर जी माधव दास जी से कह रहे थे कि मेरे पास मालाओं की क्या कमी, और तू दक्षिण क्यों गया, तेरे पीछे मुझे भी दक्षिण जाना पड़ा। फिर माधव दास जी ने श्री ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपके वैष्णव जनों का, आपके भक्तों का तो काम है कि वे आपके लिए नई नई मनोरथ करें, उन्हें सिद्ध करने के लिए वे कुछ संघर्ष करें, इसलिए मैं गया। मैं तो गृहस्थ में हूँ और मेरा तो काम ही है ये करना। इस पर माधवदास जी ने ये भी कहा कि प्रभु, आप तो भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही जाने जाते हैं, और मेरी मनोरथ तो पहले ही सिद्ध हो गई जब आप श्री ने नवनीत प्रिया जी को वही माला जो मुझे पसंद थी, वही माला पहनाई। इस पर श्री ठाकुर जी ने नाव डूबने से बचाई, और माधवदास जी ये नहीं चाहते थे कि उनके साथ जो भी लोग दूसरे जन बैठे हुए हैं नाव में, वे भी डूब जाए। इसलिए उन्हें श्री ठाकुर जी से विनती करी कि महाराज, ये नाव ना डूबने दे, और श्री ठाकुर जी उनकी बात को समझ गए और नाव डूबने से बचा लिया। फिर जब माधवदास जी आप श्री के दर्शन के लिए आए, तब आप श्री ने पूछा कि तुम्हारी नाव डूबने से कैसे बची। फिर सारा वृत्तांत सारे वैष्णव जनों को माधव दास जी ने बताया। फिर आप श्री ने सारे वैष्णव जनों को बताया कि ये वो ही माधव दास है जिनकी आप चिंता कर रहे थे, कि जिन्होंने एक वैश्या का संग किया हुआ है, जिनके ऊपर श्री ठाकुर जी की कृपा हुई। अब वे परम भगवदीय, परम वैष्णव बन चुके हैं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।